हाय एवरीवन, वेलकम टू विजर्ड्स ऑफ मैथ्स। तो बेसिकली आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं फॉर ऑल द ब्रांचेस। ओके, सो नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड एंड सी कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है यहाँ पे। ओके, तो आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। तो 100 में से 20 मार्क्स का जो होगा आपका वो होगा इंटरनल असेसमेंट। व्हाट डज दिस इंटरनल असेसमेंट मीन्स? इट मीन्स दैट यू विल हैव टू टर्म टेस्ट विच विल बी टर्म टेस्ट 1 एंड अदर विल बी टर्म टेस्ट 2, ठीक है। टर्म टेस्ट 1 आपका 20 मार्क्स का होगा, टर्म टेस्ट 2 भी 20 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका टोटल 40 मार्क्स हो गया। तो 40 का एवरेज अगर हम निकालेंगे तो 20 होता है। तो 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। फिर जो आपका एंड सेमेस्टर होगा, बेसिकली फाइनल सेमेस्टर, वो होगा टोटल 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन का वेटेज होता है आपका 20 मार्क्स। ओके, जिसमें से आपको पूरे 6 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट नहीं करने होते, लेकिन 6 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं टू सिक्योर 80 आउट ऑफ 80, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक आर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लेट अस जस्ट कम टू द सिलेबस। अभी सिलेबस पे आ जाते हैं। देखो, अभी यहाँ पे मैंने आपको हर एक ब्रांच के हिसाब से सिलेबस डिवाइड करा है। तो देख लेते हैं कि कौन से ब्रांच के लिए क्या क्या सिलेबस है। सो फर्स्टली, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से ब्रांच से आ रहे हो, आपके लिए ये 4 चैप्टर कॉमन है, ठीक है। चाहे आप कंप्यूटर से आ रहे हो, चाहे आप EXTC से आ रहे हो, चाहे आप मैकेनिकल, सिविल, किसी भी ब्रांच से आ रहे हो, आपके लिए 4 चैप्टर कॉमन है, ठीक है। कौन कौन सा? लैपलास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैपलास, फोरियर सीरीज एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सो दिस 4 चैप्टर आर कॉमन फॉर ऑल द ब्रांचेस। तो चेंज क्या हो रहे हैं? चेंज सिर्फ लास्ट के ये 2 चैप्टर्स हो रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन ब्रांच। आप कौन से ब्रांच से आ रहे हो तो उसके हिसाब से आपका ये लास्ट का सिर्फ 2 चैप्टर चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर से आ रहे हो, कंप्यूटर IT या फिर AIML से आ रहे हो, तो आपका 2 चैप्टर, लास्ट के 2 चैप्टर कौन कौन से रहेंगे? पहला रहेगा आपका स्टैटिस्टिकल टेक्निक और दूसरा रहेगा आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप EXTC, ECXRX, बायोटेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रिकल से आ रहे हो, तो आपके लिए सिलेबस हो जाएगा, आपके लिए 2 चैप्टर हो जाएगा बेसिकली, बस वो हो जाएगा कौन सा? मैट्रिसेस एंड वेक्टर। एंड देन लास्टली, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन और फ्रॉम ऑटोमोबाइल, तो आपके लिए सिलेबस क्या हो जाएगा? आपके लिए हो जाएगा मैट्रिसेस और partial differential equation, which is also called as PDE. Okay, so this is all about like syllabus for all the branches. आप जो भी branch से आ रहे हो accordingly आपका syllabus होगा। Okay, so like that's it for today. लेकिन अगर आपको कोई भी question है, कोई भी doubt है, you can like freely ask your questions or doubt in the chat box. Thank you so much for joining. See you in the next lecture.